कुछ वर्ष पूर्व एक छोटे से गांव में एक पुराना हवेली सुनसान पड़ी थी। वहां का कहना था कि रात को उस हवेली में अजीब आवाजें सुनाई देती थीं और जो भी वहां गया है वहां से बिना वापस आने की कहानियां सुनाता था। एक बार गांव के एक नौजवान ने उस हवेली में जाने का फैसला किया। उसने दोस्तों को लेकर रात के समय वहां जाने का सोचा। सब लोग डरे हुए थे, पर उस नौजवान का जज्बा उसे वहां ले गया। जब वे हवेली में पहुंचे तो वहां से वास्तविक भूतिया आवाजें सुनाई दी। रात के अंधकार में वे अजीब छायाओं को महसूस करने लगे, जैसे कोई उनकी पीछे छुप रहा हो। एक दरवाजे के पास एक विपरीत मूर्ति का रहस्यमय संकेत मिला। वे सब डर के मारे भाग निकले, पर उनके साथ उस रहस्यमय मूर्ति का विचार नहीं जा पाया। उस रात के बाद से वहां किसी ने उस हवेली में जाने का नाम नहीं लिया। वहां का वह अनसुना सच आज भी गांव में बसा हुआ है और उस हवेली का रहस्य अभी भी अनसुलझा है। वह नौजवान जो हवेली में गया था, उसकी रातों में नींद उस रहस्यमय मूर्ति के विचार से उठ जाती थी। उसे वह विपरीत मूर्ति का चेहरा बार बार याद आता था, जैसे कि वह उसकी ओर मुस्कुरा रही हो। एक रात वह नौजवान फिर से हवेली की ओर देखने लगा। उसे लगा कि कुछ उसे बताना चाह रहा है, कुछ रहस्य जो उसे समझना है। वह फिर से हवेली के दरवाजे तक पहुंचा और उस विपरीत मूर्ति के पास खड़ा हो गया। उस रहस्यमय मूर्ति ने उससे बात करने की कोशिश की। उसने बताया कि वह अपनी मृत्यु के बाद भी इस हवेली में बंद है। वह अपने भावनाओं को समझाने की कोशिश कर रहा है, पर उसका आत्मा शांति नहीं पा रहा है। नौजवान ने उस मूर्ति की बातों को ध्यान से सुना और उसके साथ अपनी बातचीत की। उसने अंततः उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने गांव के पुराने पंडित को बुलाया और उसकी सलाह ली। पंडित ने उसी हवेली में एक विशेष पूजा की और वहां की भयंकर आवाजों का समाधान करने का प्रयास किया। उसकी पूजा ने वहां के असाधारण शक्तियों को शांत कर दिया और वहां की वातावरण में शांति लाई। इस घटना के बाद से उस हवेली में वापस कोई भूतिया आवाजें नहीं सुनाई दी। वह नौजवान और उसके दोस्तों को अपनी साहसिकता पर गर्व था और वे सब गांव में उनकी कहानी सुनाते रहे। इस अनसुलझे रहस्य के बारे में गांव वालों की बातें आज भी चलती हैं, पर उस हवेली की उस रात की घटना ने उसे भी एक नया दृष्टिकोण दिया।